नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर कोटा से, जहां बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। टोकन वितरण के लिए लोगों की यहां जमकर भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। इसके बाद बूढ़ादित थाना पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ा और व्यवस्था बनाई। कोटा की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर, ये भीड़ जानलेवा है। कोटा में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और इन लोगों ने ना तो कोई मास्क पहना हुआ था। टोकन लेने के लिए लोग यहां पर जमा थे। कुछ लोगों ने इसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया, सूचना दी और इसके बाद बूढ़ादित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों को यहां से खदेड़कर व्यवस्था सुचारू की। कोटा की ये तस्वीरें एक और, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है और दूसरी ओर ये लापरवाह भीड़। कोटड़ा दीप सिंह गांव में बैंक के बाहर ये भीड़ उमड़ पड़ी और इन्होंने जमकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या ये पूरा मामला है? ऐसा क्या इन लोगों को इस बैंक में मिल रहा था कि अचानक से इतनी भीड़ यहाँ जमा हो जाती है? जी, ये बैंक में टोकन लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी और सबसे बड़ी बात इसमें सुमित ये है कि मौके पे उस समय पुलिस नहीं थी। न्यूज 18 राजस्थान ने बूढ़ादित थाना पुलिस को सूचना दी। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने समय रहते इस भीड़ को खदेड़ दिया है, व्यवस्था बना ली है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो बहुत ही डरावनी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस की तो बात दूर है, लेकिन कई लोग हैं जो मास्क व्यवस्थित तरीके से नहीं पहन रखे थे और कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार गांवों में बढ़ता जा रहा है। और इस बीच में ये जो तस्वीर है बहुत ही भयानक तस्वीर कही जा सकती है। हालांकि पुलिस अलर्ट हो गई है, पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें आती है इसमें कहा जा सकता है कि जो कोटा में कोरोना का जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, शायद यही वजह है कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। जी, बैंक प्रशासन क्या कर रहा था? बात हुई आपकी इन अधिकारियों से जो लोग यहाँ पर टोकन वितरित कर रहे थे? क्या इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी? इन्हें नहीं पता, जानकारी नहीं है इन्हें कि कोरोना कितना विकराल रूप लेता जा रहा है और खासकर ग्रामीण इलाकों में? बैंक की तरफ से हालांकि वहां गार्ड थे, लेकिन भीड़ इतनी उमड़ पड़ी थी कि वहां व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया था बैंक के लिए भी। तो स्थानीय पुलिस को बुलाया गया था। कुल मिला के ये पूर्व से इस तरह का अनुमान नहीं लगा पाए थे और खुले में जब गेट पे इतनी व्यवस्था एकदम से उमड़ पड़ी थी तब जाके पुलिस को सूचना दी गई थी। हालांकि पुलिस मौके पहुंच गई थी और फिलहाल बैंक के अधिकारियों को भी ऐसी सूचना मिल रही कि पाबंद किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए ऐसी तस्वीर वापस सामने नहीं आए फिर से, लेकिन ये जो तस्वीरें बहुत ही डरावनी कही जा सकती है। और फिलहाल मौके पे बूढ़ादित थाना पुलिस के एसएचओ सहित अन्य अधिकारी व जवान मौजूद है। नहीं ओम प्रकाश, असल में मेरा सवाल ये था कि देखिए इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, कभी सब्जी मंडी, कभी शादी का मंडप और अभी बैंक। क्या आपकी इन जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश? हालांकि ठीक है इन्हें पाबंद कर दिया गया होगा, लेकिन आपने बात करने की कोशिश की कि भाई इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? नहीं, हमारी बैंक के अधिकारियों से बात नहीं हो पाई। पुलिस के अधिकारियों से हमने जिम्मेदार पूर्व बात की है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कहीं कम से कम उसका पूर्व अनुमान होना चाहिए। हाँ, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बैंक के अधिकारियों को पाबंद किया, इस तरह की बात आई है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है बहुत ही डरावनी तस्वीर है और बैंक के अधिकारियों की भी और बैंक कर्मियों की भी इसमें लापरवाही सामने पूरी तरह से आ रही है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसके साथ में जो कोरोना गाइडलाइन की पालना बिल्कुल ही नहीं हो रही है। बाहर तंबू लगाया हुआ है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी उनके जो गार्ड है पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और एक दो गार्ड जो संभाल नहीं पा रहे थे इस तरह की व्यवस्था को। तो कुल मिला के
पुलिस की के साथ साथ जिम्मेदारी पूर्ण बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी ये पूरी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। शायद यही वजह है कि एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। लेकिन ओम प्रकाश, राजस्थान में तो लॉकडाउन लगा है ना, जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर लॉकडाउन, और उसके बावजूद ऐसी लापरवाही। जी निश्चित रूप से ग्रामीण जहाँ अंचल है, जो सुदूर अंचल है, वहाँ लोग ज्यादा सतर्क नहीं रह पाते क्योंकि वहाँ पुलिस का जाब्ता ज्यादा मौजूद नहीं रहता है। और जहाँ छोटी छोटी जहाँ बैंक हैं, जहाँ किराना के सामान है, वहाँ इस तरह की तस्वीरें जो देखने को मिलती है वो डरावनी कही जा सकती है। क्योंकि जो ग्रामीण अंचल में है वहाँ एक थाने में कहीं गांव आते हैं, तो वहाँ सुदूर अंचल के जो गांव होते हैं वहाँ पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती और यही कारण थी कि लोग लापरवाही का शिकार हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाँ, पुलिस हालांकि अब अलर्ट हुई है। तो ये जो तस्वीर है बूटादी थाना का कोटा से ग्रामीण इलाके के बूटादी थाना इलाके के कोटा दीप सिंह गांव का है। तो फिलहाल पुलिस वहां अलर्ट हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर उम्मीद की जानी कैसी तस्वीर कहीं वापस सामने नहीं आए क्योंकि बहुत भारी भीड़ और बहुत ही जो नजारा है उसमें यह देखा जा सकता है। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा से बड़ी खबर, और ये तस्वीरें बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बाड़मेर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। शहर के अधिकांश इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बावजूद सैकड़ों महिलाएं चौहटन चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राशन लेने के लिए प्रदर्शन करती नजर आई। एक साथ सैकड़ों महिलाओं के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जाने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के निर्देश के बाद पुलिस के जवानों को महिलाओं को कलेक्ट्रेट से बाहर निकाला। थार नगरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये तस्वीर कोरोना को दावत दे रही है। इन महिलाओं ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रखी और ज़्यादातर महिलाओं के मास्क भी नहीं पहने हुए थे। यहाँ आने वाली महिलाओं का कहना था कि हम भूख प्यास से मर रहे हैं, इसलिए यहाँ आए ताकि कुछ राशन सामग्री दी जाए। प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, कर्फ्यू के बाद इस तरह की ये तस्वीरें, कर्फ्यू के बावजूद इस तरह की तस्वीरें, क्या कर रहा था प्रशासन? देखिए, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चौहटन चौराहे से बाड़मेर कलेक्ट्रेट तक सैकड़ों महिलाएं पहुंच गई और एक रैली के साथ में, और सबसे बड़ी बात की कई महिलाओं के मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो ये सवाल कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पे खड़ा होता है कि आखिर ये महिलाएं कैसे पहुंच गई। हालांकि जो महिलाओं का कहना था कि उनके पास खाने के दाने नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन तक वो उनकी गुहार लगाने के लिए आए, लेकिन जो आने का तरीका था वो बेहद ही गलत था। और ऐसे में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच में इस तरीके की महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं निकल के यहाँ पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जी सुमित, अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि भाई कर्फ्यू में अगर कोई व्यक्ति इस तरह से निकलता है तो जिला प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। अब क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर इन महिलाओं ने जो अपनी मजबूरी बताई है उस मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए ठीक है जाने दिया जाएगा? देखिए, एक बार तो इन महिलाओं को पुलिस बल के साथ में सबको तितर बितर कर दिया गया है, उनको अपने घरों के लिए रवाना कर दिया। तो यहाँ से सारी महिलाएं जा चुकी है, लेकिन ये किस स्तर पे जाके गलती हुई है, कहाँ पर इस तरीके की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि ये महिलाएं एक साथ कहीं न कहीं एकत्रित हुई है, उसके बाद में वहां से रवाना होकर यहाँ तक पहुंची है। तो अपने आप में बड़ा सवाल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठता है, प्रशासन की जो खुफिया तंत्र है उनके ऊपर भी उठता है कि आखिर महिलाएं एकत्रित हुई कैसे, ये बड़ा सवाल है। तो उसको लेके अधिकारी क्या आगे की कार्रवाई करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इन महिलाओं को यहाँ से निकाल दिया गया है। जी अच्छा, ये और बताइए प्रेमदान, चौहटन चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट की दूरी कितनी होगी? करीब, सुमित बताना चाहूंगा कि 2 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से ये महिला यहाँ तक पहुँचना। इस 2 किलोमीटर के दायरे में कोई पुलिसकर्मी, कोई संबंधित अधिकारी नहीं मिला ऐसा जिन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की हो? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक साथ महिला निकल के सड़क पे आ जाती है तो कई पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चीजें चलती है कि कहीं न कहीं कोई रैली के रूप में जा रही है या प्रशासन के अनुमति के साथ में जा रहे हैं। तो जब तक ऑथेंटिक अधिकारी तक ये बात पहुंची तब तक ये महिलाएं यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी थी। उसके बाद में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद में तत्काल प्रभाव से उन महिलाओं को यहाँ से निकाला गया, यहाँ से उनको अलग किया गया, सबको मास्क वास्क पहनाने की हिदायत दी गई। तो हालांकि कह सकते हैं कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही जो निकल कर सामने आई है, जिसकी वजह से ये घटना सामने आई है। जी सुमित। प्रेमदान, एक आखिरी सवाल, इस इलाके के बारे में जरा बताइए, किस तरह का इलाका है? ग्रामीण परिवेश का इलाका है, किस तरह का इलाका है?
देखिए ये शहर के बीच की घटना है, चौहटन चौराया बाड़मेर शहर के बीच का है। देखिए, जहाँ ग्रामीण से इलाकों की कलेक्टर- तो बात दूर की है, शहरी इलाकों में इस तरह की लापरवाहियां नजर आएगी तो सवाल यही है कि किस तरह से हम इस महामारी से निपट पाएंगे। शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए।